नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। और एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपनी ज्योतिष के संबंधित वीडियो को लेकर। हम लोग बात कर रहे थे कुंडली के 12 भावों के बारे में। तो इस सीरीज के क्रम में मैंने कुंडली के 6 भावों तक बता दिया था। आज हम लग्न कुंडली के 7वें भाव की चर्चा शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कुंडली के 7वें भाव से संबंधित क्या क्या चीजें होती है। अगर हमको अपनी लग्न कुंडली का विश्लेषण करना है तो हमें किन किन चीजों को 7वें भाव से देखना है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये कुंडली के 12 भाव जो होते हैं वो कुंडली के मनुष्य के 4 पुरुषार्थों के बारे में बताते हैं। जो पहला भाव होता है धर्म के बारे में, दूसरा अर्थ के बारे में, तीसरा काम अर्थात इच्छाओं के बारे में, और चौथा मोक्ष से संबंधित होता है। ऐसे ही इसी क्रम में हम धर्म अर्थ काम मोक्ष आगे बढ़ा सकते हैं और 5वें 6वें 7वें 8वें 12 भाव तक 4 पुरुषार्थों को देख सकते हैं। ठीक है। कारक ग्रह की बात करें तो कुंडली का 7वां भाव शुक्र के क्षेत्र में आता है। शुक्र कारक होता है कुंडली के 7वें भाव का, क्योंकि जितनी भी 7वें भाव से चीजें देखी जाती हैं वो शुक्र ग्रह से संबंधित कहीं ना कहीं होती हैं। और काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो स्वामी ग्रह शुक्र होता है, तुला राशि पड़ती है 7वें भाव में। देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर राशि और 7 नंबर राशि तुला राशि होती है हमारी। तो वो यहाँ पर आएगी। अगर हम काल पुरुष की कुंडली 1 नंबर यहाँ पर लिखते हैं, मेष लगन की कुंडली बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो और तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र होता है। और इसी हिसाब से एक अगर हमको जनरल कुंडली देखनी है तो शुक्र को 7वें भाव का कारक माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि कुंडली से क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, 7वें भाव से क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, लग्न कुंडली के 7वें भाव में अगर हम इसका उपनाम देखें तो जैसा कि ये दाम्पत्य भाव के नाम से जाना जाता है, तो दाम्पत्य संबंधी जितनी भी चीजें हैं वो हमारी कुंडली के 7वें भाव से देखी जाएंगी। जैसे जीवन साथी के गुण, दाम्पत्य भाव मतलब हमारे जो जीवन साथी, अगर पति की कुंडली है तो पत्नी को देखा जाएगा, पत्नी की कुंडली है तो पति को देखा जाएगा। तो उसके जीवन साथी के गुण दोष इत्यादि विशेषताएं सब देखी जाती हैं 7वें भाव से। शारीरिक रचना, रंग, रूप, स्वभाव आदि सब जीवन साथी का कुंडली के 7वें भाव से देखा जाता है। यहाँ पर जो भी ग्रह बैठे होंगे उस हिसाब से विश्लेषण किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये मैं बेसिक बता रहा हूँ। अभी जब हम आगे डीप विश्लेषण करेंगे तो हम कुंडली के विभिन्न भावों में अलग अलग ग्रहों को बैठाकर चर्चा करेंगे। तो आज हम केवल फोकस करते हैं कुंडली के 7वें भाव से क्या क्या चीजें देख सकते हैं। जीवन साथी के साथ वैवाहिक संबंध, जो हमारा दाम्पत्य संबंध होता है वो हम 7वें भाव से देखते हैं। वैवाहिक रिश्ते जो होते हैं वो 7वें भाव से देखे जाते हैं। शादी जो लेट होती है और वो सब कुंडली के 7वें भाव। और 7वें भाव के जो लॉर्ड होता है, जो स्वामी होता है, यहाँ पे जो राशि पड़ रही है, जैसे अभी मैंने एक जनरल काल पुरुष की कुंडली 1 नंबर राशि मेष लग्न की यहाँ से बताई, ऐसे ही यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है। 2 होगा तो यहाँ पर 8 आएगा, 3 होगा तो 9 आएगा, 4 होगा तो 10 आएगा, 5 यहाँ पर होगा तो यहाँ पे 11 आएगा। इसी हिसाब से देखिए 5 6 7 8 9 10 11 राशि आएगी। 11वीं राशि मतलब कुंभ राशि। तो इस हिसाब से अलग अलग लग्न पे अलग अलग राशियां यहाँ पे पड़ती हैं। तो उन राशियों के स्वामी कहाँ बैठे हैं, वो जैसे 7वां भाव ये हमारा 7म भाव है, तो जो स्वामी होगा उसको सप्तमेश कहा जाएगा। सप्तमेश हमारा कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है, उससे हम आगे विश्लेषण करेंगे
कुंडली का उससे हम बता सकते हैं और गहन बातों को। तब अभी हम बेसिक देख लेते हैं कि क्या क्या कारकत्व होते हैं सातवें भाव में। देखिए, वैवाहिक संबंध हो गया, हमारी जितनी काम इच्छाएं होती हैं, काम वासनाएं, ये सब सातवें भाव से देखे जाते हैं। दूसरी संतान, कुंडली की दूसरी संतान, मतलब पहली संतान के लिए पांचवा भाव है दोस्तों, और दूसरी संतान के लिए सातवां भाव देखा जाता है। और साझेदारी, साझेदारी, पार्टनरशिप, व्यापार आदि, ये सब सातवें भाव से देखा जाता है। अगर हम व्यापार में भी पार्टनरशिप की बात करें तो वो भी सातवें भाव से देखा जाता है। और ये जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो साझेदारी होती है उसको अगर हमको देखना है, पार्टनरशिप किसी भी क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या फिर हमारे कार्य क्षेत्र में ही पार्टनरशिप जो होती है वो हम सातवें भाव से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे विदेश यात्राएं जो हमारी होती हैं वो हम सातवें भाव से देखते हैं। गुरुदेव, विदेश यात्राएं मतलब जो विदेश यात्राएं जो लोग करते हैं, जैसे अपने फील्ड से रिलेटेड या किसी भी क्षेत्र में, तो वो हम सातवें भाव से देख सकते हैं। और अगर हम रोगों की बात करें तो गुर्दे, पीठ के निचले हिस्से और निचले श्रोणि क्षेत्र और यौनांग, मूत्रांग, ये इनसे संबंधित जितने भी रोग हैं वो हम सातवें भाव से पता लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो यूरिन में दिक्कत हो जाती है लोगों को, यूरिनल प्रॉब्लम्स हो जाती है, वो भी हम कुंडली के सातवें भाव से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे हम चर्चा करेंगे भावाद भावन के सिद्धांत से। कुंडली का भावाद भावन सिद्धांत, भावाद भाव मतलब भाव से भाव। अगर हम सातवें भाव की बात करें तो ये दो सिद्धांत यहाँ लगते हैं, चौथे से चौथा और 10वें से 10वां। ठीक है, चौथे से चौथा होने की वजह से देखिए यहाँ से गिनिए 1 2 3 4, ये चौथे भाव से चौथा आएगा। तो चौथे भाव से जितनी चीजें देखी जाती हैं, कुछ फ्रैक्शन, आंशिक चीजें उसकी सातवें भाव से भी देखी जाएंगी। जैसे चौथे भाव से हम देखते हैं सुख, संपत्ति, अचल संपत्ति। तो कुछ जो सुखी जीवन अगर हम की बात करें तो वो हमारा सातवें भाव से भी देखा जाएगा। सुखी और समृद्धशाली जीवन, सुख हमको कितना प्राप्त होगा जीवन में, वो सातवें भाव से देख सकते हैं। संपत्ति कितनी प्राप्त होगी वो भी सातवें भाव से देखा जाता है। और अचल संपत्ति भी देख सकते हैं क्योंकि भावाद भावन सिद्धांत लगता है। आगे हम दसम से दसम देखें तो यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10वें भाव से 10वां भाव ये आ रहा है। 10वां भाव से जो चीजें देखी जाती हैं, कुछ चीजें सातवें भाव से भी देखी जाएंगी ज्योतिष का भावाद भावन सिद्धांत से। तो 10वें भाव से देखा जाता है कार्य क्षेत्र, मन, मान, प्रतिष्ठा और राजनीति इत्यादि। तो हमारा कार्य क्षेत्र एक तरह से देखें तो सातवें भाव से भी देखा जाता है कि हम कर्म, हमारे कार्य क्षेत्र में कर्म जो है वो देखा जा सकता है। हमारा दैनिक जो काम होता है, दैनिक हम जो काम करते हैं वो सभी सातवें भाव से देखे जा सकते हैं। और आगे बात करेंगे इसमें, देखिए अगर हम, ये हमारे बात हो गई भावाद भावन सिद्धांत के बाद हम अन्य भावों से अगर बात करें तो संतान के पराक्रम कौशल का भाव है। देखिए दोस्तों, ये पांचवा भाव हमारी संतान का होता है। पांचवें से तीसरा आ रहा है, देखिए 1 2 3, पांचवें से तीसरा सातवां भाव पड़ रहा है। तो ये हमारी संतान का, क्योंकि पहला भाव हमारा होता है, हमारा तो पहले से तीसरा भाव मतलब हमारा पराक्रम होता है, और ये हमारी संतान का भाव है पांचवा। तो संतान से तीसरा संतान का पराक्रम हो जाएगा। संतान का पराक्रम, संतान की कुशलताएं, कौशल इत्यादि सब हम सातवें भाव से देख सकते हैं। और
ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। छठा भाव हमारा ननिहाल पक्ष का होता है, शत्रुओं का होता है। तो अगर ननिहाल पक्ष की शत्रुओं की संपत्ति देखनी है तो देखिए, पहले भाव से दूसरा भाव हमारी संपत्ति, और छठे भाव से दूसरा भाव इस भाव से संबंधित जो रिश्ते हैं उसकी संपत्ति। तो ये ननिहाल पक्ष, मामा मौसी इत्यादि रिश्ते हैं, तो उनकी संपत्ति सातवें भाव से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। छोटे भाई बहनों की बुद्धि संतानों का भाव। देखिए, अब यहाँ से हम छोटे भाई बहन हमारे कौन से होते हैं, तीसरा भाव देखते हैं। छोटे भाई बहनों के लिए तीसरा भाव देखते हैं। हमारा ये भाव पहला भाव है, हमारा शरीर है, हम हैं, तो हमारे से तीसरा हमारे छोटे भाई बहन हो जाएंगे। यहाँ से अगर काउंट करें कितना आता है, 1 2 3 4 5, पांचवा आता है। तो छोटे भाई बहन, देखिए यहाँ से हमारा पांचवा भाव हमारी बुद्धि हमारी संतान, तो तीसरे से मतलब छोटे भाई बहनों से पांचवा मतलब छोटे भाई बहनों की संपत्ति, सॉरी, छोटे भाई बहनों की बुद्धि उनकी संतानें, तो उनकी संतानें यहाँ से देखेंगे। ठीक है, और उनकी बुद्धि। ठीक है, आगे देखते हैं बड़े भाई बहनों के धर्म गुरु और उनकी धार्मिक यात्राओं का भाव। देखिए, बड़े भाई बहनों का भाव 11वां होता है, ये हमारा भाव है पहला। तो हमारे लग्न कुंडली का जो 11वां भाव है वो बड़े भाई बहनों को दर्शाता है। तो यहाँ से ये भाव कौन सा पड़ेगा, गिनते हैं, सातवां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवा पड़ा ना। तो नवा भाव हमारा क्या होता है, हमारा नवा भाव हमारा धर्म, हमारे गुरु, हमारी धार्मिक यात्राएं। तो 11वां भाई बहनों, बड़े भाई बहनों का भाव। तो 11वें से नवा मतलब बड़े भाई बहनों का धर्म, बड़े भाई बहनों की धार्मिक यात्राएं, उनके गुरु। तो ये सातवें भाव से हम अपने सातवें भाव से उनके धार्मिक यात्राओं और उनके धर्म इत्यादि को देख सकते हैं। पिता के कर्म क्षेत्र का भाव है ये। पिता का भाव 10वां भाव होता है, हमारे पिता का भाव हमारा 10वां भाव। तो हमारे 10वें भाव से ये भाव कौन सा पड़ रहा है, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां पड़ रहा है। तो दसम से दसम, अभी मैंने बताया दसम से दसम हमारा कार्य क्षेत्र भी देखा जाएगा, हमारे दैनिक क्रियाएं देखी जाएंगी। लेकिन पिता का भाव है तो पिता से दसम है, तो पिता का भी कार्य क्षेत्र इससे हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे माता के सुख और उनकी अचल संपत्ति का भाव। अब देखिए, चौथा हमारी माता का भाव है। देखिए 1 2 3 4, चौथा भाव हमारी कुंडली का, लग्न कुंडली का चौथा भाव हमारी माता का भाव। और माता से चौथा 1 2 3 4, माता से चौथा पा रहा है 1 2 3 4। तो माता की सुख, माता की अचल संपत्ति का भाव हो गया ये। ठीक है, सातवां। आगे हम बात करेंगे, देखिए आयु की हानि अर्थात मृत्यु का भाव। अब आयु का भाव कौन सा होता है, कुंडली में आयु का भाव 8वां होता है। मतलब पहले भाव से पहला भाव हम है, हमारा शरीर है, तो हमारा मृत्यु का भाव कौन सा है, हमारा लग्न कुंडली का 8वां भाव। और मैंने बताया था हानि का भाव जो होता है वो 12वां भाव होता है। किसी भी भाव से, किसी भी भाव से उससे 12वां जो आएगा वो उस भाव से संबंधित चीजों की हानि को दर्शाता है। तो पहला भाव हमारा शरीर, हमारे शरीर की हानि, हमारे लग्न कुंडली का 12वां भाव। ठीक है, ऐसे ही ये 8वां भाव हमारी आयु का होता है, तो हमारी आयु की हानि इससे 12वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही 7वां। तो हमको हमारी आयु की हानि देखनी है। अपनी आयु की हानि मतलब हमारी मृत्यु का जो भाव होगा वो 7वां भाव होगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत लोग बताते हैं कि 8वां भाव मृत्यु का होता है, लेकिन 8वां भाव आयु का होता है। और मृत्यु का अगर देखना है तो हमारी आयु का भाव की हानि जो है वो 7वें भाव से देखी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने इसी भावों को लेकर।
तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और आपको कैसा लगा ये वीडियो, लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन दबाकर। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।